शुक्ल यजुः प्रातिशाख्यम शास्त्री तृतीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ शौनक शिष्य आचार्य कात्यायन की रचना है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा से संबद्ध यह प्रातिशाख्य है। प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति शाखाम शाखाम प्रतिशाखम प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम। इस दृष्टि से प्राचीन काल में जितने भी शाखाएं रही होंगी उतने प्रातिशाख्य ग्रंथ होने चाहिए, परंतु इस समय उतने प्रातिशाख्य ग्रंथ नहीं हैं और उपलब्ध ग्रंथों के अनुशीलन से विदित होता है कि केवल संबद्ध शाखाओं का ही वे ग्रंथ विवेचन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनीय प्रातिशाख्य है। इसमें संप्रति 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, माध्यन्दिन शाखा और काण्ड शाखा। दोनों के उदाहरण इसमें प्राप्त होते हैं। प्रथम सूत्र की व्याख्या में अनंत भट्ट ने लिखा है कि 15 शाखासु शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्यम एकम। उन्होंने उदाहरण भी दिया है। उसमें जिह्वामूलीय पद्मानीयो शाकटायनः, यह शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में सूत्र आता है। जिह्वामूलीय और उपद्मानीय माध्यन्दिन शाखा में निषिद्ध है, इसलिए इसका विवेचन जो है काण्ड शाखा की दृष्टि से ही है। और यह नहीं कह सकते हैं कि विकल्प से माध्यन्दिन शाखा में होता होगा, यह भी बात नहीं है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य के 8वें अध्याय में स्पष्ट इन 2 वर्णों का निषेध किया गया है। न संति माध्यन्दिनानाम, संति माध्यन्दिनानाम कह करके स्पष्ट उल्लेख किया है कि माध्यन्दिन संहिता में ये 2 वर्ण जो है उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार काण्ड शाखा से संबंधित और माध्यन्दिन शाखा से संबंधित दोनों संहिताओं से संबंधित यह प्रातिशाख्य है। और स्वर संस्कारयोः छंदसि नियमः, इस प्रातिशाख्य का प्रथम सूत्र है, यह प्रतिज्ञा सूत्र है। प्रतिज्ञा सूत्र में ये पाठ्य ग्रंथ का विषय जो है उल्लिखित कर दिया जाता है, जिससे सुन करके शिष्यों का और संस्कार, स्वर और संस्कार के संबंध में एकाग्र चित्त हो जाते हैं। पाठ्य ग्रंथ का जो विषय है वो निर्दिष्ट हो जाता है। और ये स्वर के अंतर्गत आते हैं उदात्त स्वरित प्रचित लक्षणा, और संस्कार के अंतर्गत लोप आगम वर्ण विकार प्रकृति भाव लक्षणा तयोः, इनका स्वर संस्कारयोः छंदसि नियमः अधिकृतः विदितव्यः, नियम जान लेना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न होता है कि केवल छंदसी माने वेद विषय में ही क्यों नियम किया गया? तो अब दूसरे सूत्र में बताया गया है लौकिकानाम अर्थपूर्वकता, क्योंकि जो लौकिक वाक्य होते हैं वो प्रयोजन पूर्वक होते हैं। प्रयोजन पूर्वकत्व क्या है? तो एक उदाहरण दिया है, हे देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम दंडेन, ये लौकिक वाक्य है। इस वाक्य का उच्चारण सभी लोग नहीं करेंगे, परंतु वेद के संबंध में तो अहरह स्वाध्यायम अधीत, प्रातः काल संध्या वंदन के बाद वेद अध्ययन करना है, ये नियम है। इस प्रकार से लौकिक वाक्यों का उच्चारण जो है प्रयोजन पूर्वकत्व है, प्रत्येक दिन अध्ययन करने का नहीं है। जब गौ उस तरफ जाएगी तब कोई कहेगा कि गाम अभ्याज शुक्लाम दंडेन, और गौ न जाने पर इसका आवृत्ति नहीं किया जाएगा। जैसे इखेत्वर्जेत्वा
अग्निमीले पुरोहितम, इस तरह से प्रातः काल संध्या वंदन करने के बाद स्वाध्याय नहीं होगा इस वाक्य का प्रयोजन पूर्वकत्व होने से। अब तीसरा सूत्र आता है न समत्वात्। अब कह रहे हैं कि अभ्युदय जनकत्व जो है इससे बताया जा रहा है वो समत्व माने जो लौकिक शब्द है वही वैदिक है, वो समत्व है। समत्व बराबर होने के कारण ये इस सूत्र में प्रयुक्त जो न जो है वो काकाक्षिवत है प्रथम सूत्र में, और द्वितीय सूत्र के लिए भी निषेध कर रहा है, क्योंकि समत्वात् बराबर होने के कारण आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वैदिक शब्दों से ही अभ्युदय जनक होंगे, लौकिक से नहीं होंगे, क्योंकि समान शब्द है, ये प्रश्नवाचक हो गया। इसलिए अब चौथे सूत्र से इसका समाधान हो रहा है। स्याद्वा आम्नाय धर्मित्वात् छंदसि नियमः, क्योंकि स्याद्वा भवेद्वा, क्योंकि आम्नायो वेदः तस्य धर्मः आम्नाय धर्मः। आम्नाय धर्मो विद्यते अस्य शब्दग्रामस्य स आम्नाय धर्मी तस्य भावः आम्नाय धर्मित्वात् स्याद्वा आम्नाय धर्मित्वात्, क्योंकि आम्नाय धर्मित्व होने के कारण ही इसका ये हो सकता है। क्योंकि आम्नाय धर्म क्या है, तो आम्नाय माने तो वेद हुआ, वेद में जो नियम से उच्चारण करने के लिए कहा गया वैदिक वेद मंत्र जो है यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं, ये आम्नाय धर्मित्व है। जो आम्नाय का धर्म है वो ही इस नियम को जो है विशेष बता रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर दोष माना गया है। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह इत्यादि शिक्षा ग्रंथों के द्वारा भी इसको स्पष्ट किया गया है। और इस प्रातिशाख्य ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें जो है वृद्धम वृद्धि 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में ये सूत्र आता है। इसका तात्पर्य भाष्यकारों ने ये बताया है कि अन्य शास्त्रों की अपेक्षा इस शास्त्र की विशेषता है वृद्धि, जो इस शास्त्र के अध्ययन करने वाले छात्रों की ज्ञानावृद्धि होती है, क्योंकि इसमें शिक्षा विहित और व्याकरण विहित उभयम यतः क्रियते करके भाष्यकार ने लिखा। दोनों विषयों का इसमें समाधान है। शिक्षा विहित समायोजन किया गया है, शिक्षा विहित और व्याकरण विहित। यद्यपि व्याकरण के अध्ययन के बिना इन सूत्रों का बोध तो होगा नहीं, लेकिन जो संहिताओं के जो प्रतिपाद्य विषय हैं माने उच्चारण से संबंधित, पद पाठ से संबंधित, क्रम पाठ से संबंधित इत्यादि विषयों का बोध होना भी बहुत जरूरी है। ये भाष्य प्रातिशाख्य का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि परंपरागत अध्ययन की जो है रक्षा करना है। आज भी जो परंपरागत अध्ययन किए हुए हैं उन वैदिकों के द्वारा जो उच्चारण किए गए मंत्रों का जब श्रवण करते हैं तो एक प्रकार से उनकी शुद्धता और प्रातिशाख्य शास्त्र सम्मत, शिक्षा सम्मत प्रतीत होता है। और हजारों वर्षों से जो है ये परंपरा जो है जीवित आ रही है। इसमें प्रत्यक्ष इनका जो है योगदान है, क्योंकि जो परंपरागत अध्ययन है उसके सुरक्षा के लिए प्रातिशाख्यों का योगदान है। यद्यपि ये 6 अंगों में जो है इनकी गिनती है नहीं, शिक्षा के अंतर्गत तो नहीं आते हैं और व्याकरण के अंतर्गत भी नहीं आते, परंतु वृद्धम वृद्धि सूत्र में जो है भाष्यकारों ने कहा है कि शिक्षा विहितम और व्याकरण विहितम दोनों प्रकार के नियम जो है प्रातिशाख्य में प्रदर्शित है। जो प्रातिशाख्यों का जब अध्ययन करते हैं तो पता लगता है इसमें वर्णोत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया, वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न, अक्षर विभाजन, पद पाठ के नियम, क्रम पाठ के नियम, स्वर के नियम, संधियों के नियम, उन शाखाओं के विशेष रूप से उदाहरण दे करके प्रातिशाख्यकारों ने तत्त प्रातिशाख्यों में व्यवस्थित किया है। इसका परिणाम ये हो गया कि बहुत समय तक
इसको शुद्ध रखने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि आज भी उन परंपराओं में उस तरह के उच्चारण हम लोग सुन पा रहे हैं। तो ये तीसरा सूत्र है न समत्वात्, क्योंकि तुल्य होने के कारण ये कहना उचित नहीं है कि वैदिक शब्दों के नियम से ही अभ्युदय प्राप्त होगा, ये कहना उचित नहीं है। तो इसका समाधान कर दिया, आम्नायो वेदः तस्य धर्मः आम्नाय धर्मः, आम्नाय धर्मो विद्यते यस्य आम्नाय यस्य शब्दग्रामस्य सब आम्नाय धर्मी तस्य भावः आम्नाय धर्मी स्याद्वा आम्नाय धर्मित्वात्, ये समाधान दिया है। अब आगे सूत्रकार लिखते हैं यत्तन्न, ये पांचवा सूत्र है, जो ज्ञात नहीं है। यत माने जो ज्ञात नहीं है, तन उस शब्द के कारण को कहेंगे। जो ज्ञात नहीं है उस शब्द के कारण को जो है आगे बताया जा रहा है। वायु खात, अब वायु जो है आकाशात, खात माने ख माने आकाश होता है, खात माने आकाश से उत्पन्न होती है वायु। और उससे आगे वाला सूत्र है शब्दस्तत्, ये 7वां सूत्र है इस प्रातिशाख्य को प्रथम अध्याय का। शब्द जो है उस वायु के रूप वाला है, उस वायु के रूप वाला है, अथवा वह वायु शब्द हो जाता है। ये शब्दस्तत् इस सूत्र का अर्थ है। अब 8वां सूत्र है शंकरोपहितः, इसमें जो है शंकर आया है। शंकर का अर्थ है समुचित करण। समुचित करण क्या है? उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव से प्रेरित होकर के अथवा युक्त होकर के। हृदयस्थ वायु बांसुरी शंख आदि से वो शब्द के रूप में परिणत हो जाती है। शब्दी भवती, शब्द का रूप ले लेती है। ससंघात आदीन वाक्, स माने वह वायु पुरुष प्रयत्न से वाणी हो जाती है। वाक् माने वाणी हो जाती है। ये 9वां सूत्र है इस प्रातिशाख्य का। 10वां सूत्र है त्रीणि स्थानानि। अब बता रहे उसके जो है 3 स्थान होते हैं। उर माने होता है छाती, कंठ और सिर, ये 3 स्थान बताए गए हैं। त्रीणि स्थानानि, सूत्र में स्पष्ट त्रीणि शब्द प्रयुक्त हुआ है। त्रीणि स्थानानि, 3 स्थान है। द्वे कर्णे वायोर्भवतः, वायु के 2 कर्ण होते हैं, संवृत और विवृत। ये एक प्रकार से बाह्य प्रयत्न हैं, ये वायु के ही होते हैं। शरीरात्, शरीर से निकलती हुई जो वायु है वो स्थान और करण है। पहले सूत्र में बता दिया कि द्वे कर्ण ये क्या है, तो कहा कि शरीरात्, शरीर से निकलती हुई वायु के स्थान और करण हैं, ये सूत्रार्थ है। शरीरम, शरीर से निकलती हुई जो वायु है, शरीरम जो सूत्र से बताया गया है कि शरीरम माने शरीर से निकलती हुई वायु ककार आदि शब्द को प्राप्त हो जाती है, माने शब्द का रूप ले लेती है। ये 13वां सूत्र है। 14वां सूत्र है शारीरे, शरीर के एक भाग में प्राप्त वायु वर्ण विशेष को प्राप्त करती है, किसी एक भाग में प्राप्त होकर के, पूरे शरीर में तो होगा नहीं। अब अगला सूत्र है तेषाम समूहात् स उदयस् त्रैकाल्यम, उस स्थान से प्रयत्न के समूह से ऊपर की ओर जाती हुई वायु तीनों कालों के पदार्थ को प्रकट करती है। त्रैकाल्यम, तीनों कालों के पदार्थ को जो है प्रकट कर देती है। ओंकारः स्वाध्यायादौ, ओम शब्द का उच्चारण वेदाध्ययन के प्रारंभ में करना चाहिए। आज भी परंपरागत अध्ययन में ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। हरि शब्द जो पूर्व में लगा देते हैं। यद्यपि प्रातिशाख्य के नियम के अनुसार
हरि शब्द जो है उसमें पूर्व में योजित करने की बात नहीं है। शिक्षाकारों ने ओंकार की पूर्व हरि शब्द लगाने की लिए व्यवस्था किया है, परंतु ये प्रातिशाख्य के अनुसार तो ओंकार स्वाध्यायादौ, ओंकार का उच्चारण करने का विधान किया है। ओंकार अथकारो, ये दोनों ओंकार और अथकार जो है तुल्य फल वाले हैं। ये दूसरा सूत्र बताया है। ये जो है 17वां सूत्र है। ओंकार अथकारो, ओंकार और अथकारो, ओंकारः अथकारश्च ओंकार अथकारो, ये दोनों जो है तुल्य फल वाले हैं। अब तुल्य फल वाले हैं तो वेद के अध्ययन में क्या किया जाए? अथ भी बोला जाए? कहा कि नहीं, ओंकारम वेदेषु, वेदाध्ययन के प्रारंभ में जो है ओंकार का उच्चारण होगा। और अथकारम भाष्येषु, ये दो सूत्र बना दिए। 19वां सूत्र है अथकारम भाष्येषु, प्रथम अध्याय का। भाष्य ग्रंथों में जो है अथ शब्द का उच्चारण कर लेना चाहिए प्रारंभ में। अप्रयतः 20वां सूत्र है। प्रयत माने शुचि ही उच्यते, पवित्र, पाद शुद्धि, आचमन आदि से शुद्ध होकर के अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद अगला सूत्र है शुचौ, ये अध्ययन भूमि को बता रहा है। अध्ययन भूमि जो है पवित्र होना चाहिए, अर्थात पवित्र स्थान में स्वाध्याय भूमि जो है पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं। और आसन कैसा होना चाहिए? तो इष्टम, ये भी एक सूत्र है, 22वां सूत्र है प्रथम अध्याय का। सुखद आसन पर बैठ करके अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते समय कष्टकारक आसन न हो, जिससे वर्णोच्चारण में जो है व्यवधान हो और अध्येता का मन भी न लगे, उसको कष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इष्टम, ये एक सूत्र है, 22वां सूत्र है। और समय को बता रहे हैं स्वाध्याय के लिए। ऋतुम प्राप्य, उपयुक्त ऋतु के आने पर अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त ऋतु करके सूत्रकार ने कोई ऋतु तो नहीं बताया, लेकिन भाष्यकार ने कहा कि हेमंत ऋतुम प्राप्य रात्र्याः चतुर्थ प्रहरे, हेमंत ऋतु में रात्रि के चतुर्थ प्रहर में अध्ययन करना चाहिए। ये भाष्यकार ने इस ऋतुम प्राप्य सूत्र में अर्थ किया है। इस प्रातिशाख्य में उबट का भी भाष्य है और अनंत भट्ट का भी है। अनंत भट्ट का भाष्य जो है लगभग उबट का ही अनुकरणात्मक लगता है, कहीं कहीं विशेषता है, थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। जैसे किसी सूत्र में जो है, जैसे वृद्धम वृद्धि के सूत्र में जो है श्राविणाम वृद्धिर्भवति कहा उबट ने, और अनंत भट्ट ने कहा कि ये तो शास्त्रम पठताम छात्राणाम ज्ञानावृद्धिर्भवति करके ज्ञान शब्द जो है उसमें जोड़ दिया। बस इस तरह की थोड़ा विशेषता तो उसमें प्राप्त है, लेकिन प्रायः उबट के ही एकदम उसका अनुसरण किया है, एकदम अनुकरण जैसा लगता है, लेकिन कुछ विशेषता है। और आगे जो है योजनान न परम, ये 24वां सूत्र है। जो वेदाध्ययन करने वाले अध्येता हैं, वेदाध्येता हैं, उनको बहुत पैदल भी नहीं चलना चाहिए, 4 कोस से अधिक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक योजन में 4 कोस होता है, उससे ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अध्ययन में बाधा आ सकती है। वेद का अध्ययन करने वाले को उससे ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। योजना न परम। और भोजन कैसा करना चाहिए? तो भोजन की बात बताया, भोजनम मधुरम गुस्निग्धम, भोजन जो है मधुर होना चाहिए, मधुर रस प्रायम, और स्निग्धम का अर्थ है घृतप्रायम, अन्नम भुंजीत, ऐसा भोजन करना चाहिए वेद अध्येता को। और 26वां सूत्र है वर्ण दोष विवेकार्थम, वर्ण दोषों के विवेचन को जानने के लिए, अथवा वर्ण में जो दोष आ जाते हैं उच्चारण में, उसको जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार का आसन, भोजन और नियम जरूरी है, नहीं तो ये वर्ण दोष के विवेचन जो है नहीं जान पाएंगे और उनका दोष विदित नहीं होगा और शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। 3 कृत तद्धित चतुष्टय समासाः शब्दमयम, ये जो है
संपूर्ण शब्द राशि जो है ये तिंग है, कृत है और तद्धित है और समास है, इसके रूप में जो है विद्यमान है संपूर्ण वेद राशि। ताम पाचम ओंकारम पृच्छामः। अब ये 28वां सूत्र है, इसमें बताया गया है उस वाणी के विषय में। हम ओंकार से पूछते हैं, कह रहा है ओंकार वाणी का पुत्र है, ओंकार जो है वाणी का पुत्र है। पूछे जाने पर वह वेदाध्ययन के प्रारंभ में उच्चारण के द्वारा अपनी माता माने वाणी को अर्थ की दृष्टि से और शब्द की दृष्टि से कहेगा। इसलिए वेदाध्ययन के प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ये 28 सूत्र हो गए हैं। इस तरह से प्रत्येक सूत्र का अर्थ जानते हुए अध्येता को अध्ययन करना चाहिए, जिससे इस प्रातिशाख्य के सूत्रों का तात्पर्य बोध करते हुए परंपरागत अध्ययन में इसकी उपयोगिता होगी।